हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज है ना मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें क्या है कि यूजीसी नेट और पीएचडी ये दोनों ही क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आपको अगर आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे वर्क करना चाहते हो, या फिर आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आप वर्क कर रहे हो, या फिर उसमें आप कुछ सर्टेन प्रोफेशन से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपका एक्सपर्टाइज है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री है, या फिर आपने कोई सोशल साइंस या किसी और चीज़ में एक्सपर्टाइज है, आपका एक्सपीरियंस है, रिच एक्सपीरियंस है, और आप एज अ प्रोफेसर अगर जॉब करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट ने एक पोर्टल चालू किया है जिसका नाम है प्रोफेसर फॉर प्रैक्टिस प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस सॉरी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की आएगी एक यूजीसी, जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन्होंने ये स्टार्ट किया है। इसका पर्पज़ ये है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी भी इन्होंने 2020 में लेके आए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। तो अगर ये नॉलेज आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लग रही है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में सर्कुलेट करें। कोई आपके रिटायर्ड टीचर है या रिटायर्ड कोई प्रोफेसर है, या जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड टीचर्स भी जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है, और इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका क्राइटेरिया है, वो अपन आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन इसकी वेबसाइट के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल यूजीसी ने स्टार्ट किया है, जिसमें क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप एक्सपर्ट हो तो आपके एक्सपर्टाइज के बेस पे वो एज ए आपको लेक्चरर एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वो हायर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये पोर्टल है pop.ugc.ac.in प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल। इसमें आपको क्या है कि एक्सपर्ट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसका आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, आप अबाउट में देख सकते हो। जैसे अपन अबाउट में देखते हैं कि ये क्यों बना है ये पोर्टल, इसका क्या इम्पोर्टेंस आ रहा है, ये देखो। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2026 टू ट्रांसफॉर्म हायर एजुकेशन बाय फोकसिंग ऑन स्किल बेस्ड एजुकेशन टू मीट नीड टू ऑफ फंड्स नीड ऑफ द इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी। तो इन्होंने क्या किया है कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का पोर्टल स्टार्ट किया, और इसका मेजरली इन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि टू डेवलप कोर्सेज एंड कैरिकुलम टू मेट द इंडस्ट्री एंड सोसाइटल नीड एंड इनेबल द HEIs टू वर्क हाई एक्सपीरियंस इंडिविजुअल, और आई नीड टू चेक। एंड सेकेंड, टू ब्रिंग in distinguished expert from various field like science, technology, entrepreneurship, CA, legal professional, civil services, public administrative। तो ये लोग क्या है कि इनको अपने फील्ड में एक्सपर्टीज़ है। एक्सपर्टीज़ लोगों से अपने को एजुकेशन दिलाने के लिए या उस पर्टिकुलर फील्ड में उनका एक्सपर्टीज़ को बेनिफिट करने के लिए इन्होंने ये पोर्टल स्टार्ट किया है, प्रैक्टिस प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। इसमें अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी यहाँ पे रिसेंटली अपडेटेड वैकेंसीज रहेगी वो दिखेगी। तो इसमें देखो आप कौन से कॉलेज में, HEI नेम में कॉलेज या यूनिवर्सिटी आएगी जहाँ पे वैकेंसी है, उसमें डोमेन आएगा कौन से डोमेन में वैकेंसी है, स्टेट आएगा, जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ रहा है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या है। अपन कोई सा भी एक व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद क्या होगा, एक एडवर्टाइजमेंट जो उन्होंने अपने वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्लेस किया हुआ रहेगा, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये देखो, इसमें क्या है, कंसिक्वेंट टू रिकमेंडेशन वी हैव द प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू दैट यू आर डेजिग्नेटेड एज अ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इन द डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग। तो ये इस तरह से ये लोग इसको कंप्लाई कर रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। तो इस तरह से आप एज अ प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास नेट या PhD का डिग्री नहीं है।
अभी अपन एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं। अपन एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। ये एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन में आपका फुल नेम मांग रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं और ईमेल आईडी मांग रहे हैं और आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। मिनिमम आपका 15 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। मैक्सिमम का इन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया है, मैक्सिमम 100 तो किसी का ही होगा। फिर उसके बाद आपको सबमिट करना है, तो आप यहाँ पे एज ए एक्सपर्ट रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसकी गाइडलाइन एक बार देख लेते हैं कि कौन रजिस्टर्ड हो सकता है कौन नहीं हो सकता। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो इसमें आप देखोगे तो अपने को गाइडलाइन मिलेगी कि कौन कौन एज अ प्रोफेसर यहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकता है। तो इसमें आप देखो अपन एलिजिबिलिटी वाले पे फोकस करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो इसका हो गया, डिस्टिंग्विश एक्सपर्ट्स हु हैव मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन देयर प्रोफेशंस। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे वेल नोन फैकल्टीज़ होती है, जैसे मैं डायरेक्ट टेक्स की बात करूँ तो गिरीश आहूजा सर हो गए, विनोद गुप्ता सर हो गए। तो ये लोग क्या पीएचडी या नेट क्वालिफाइड नहीं होंगे तो भी इनको एज ए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस वो हायर कर सकते हैं, बिकॉज इनका एक्सपीरियंस भी मोर देन 30 ईयर्स है, मोर देन 40 ईयर्स 50 ईयर्स है। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए और नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट्स को देने के लिए ये पोस्ट क्रिएट किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ओके, इसमें सेकंड वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब फॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज नॉट कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर दिस पोजीशन इफ दे हैव एग्जाम्पलरी प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन लीव। इसका सबसे लाइव जो एग्जाम्पल है वो है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को अपन सब जानते हैं कि उनका अभी रिसेंटली उन्होंने बीए फाइनल कंप्लीट किया था, लाइक बैचलर ऑफ आर्ट्स। और उसके पहले वो आईआईएम्स आईआईटीज़ यहाँ पे एज ए गेस्ट लेक्चर देके आ गए, वो गेस्ट स्पीकर वो वहाँ पे जाके आ चुके हैं। तो उनका क्वालिफिकेशंस मैटर नहीं कर रहा, बट अगर उनका उस प्रोफेशन में इतना एग्जाम्पलरी सर्विसेज है, इतना एग्जाम्पलरी एक्सपीरियंस है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग ऑफ कोर्स एंड कैरिकुलम। अपना जो भी फील्ड है उसके हिसाब से कोर्स डेवलप करना और उसको डिजाइन करना, और अपने कोर्स के हिसाब से न्यू कोर्सेज और लेक्चर्स डिलीवर करना, स्टूडेंट्स को एनकरेज करना इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट्स के लिए, और इंडस्ट्री और एकेडमिक कोलैबोरेशन के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करना है। और जिस भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है या जिस फील्ड में आपका एक्सपर्टाइज है उस फील्ड में जॉइंटली या कोलैबोरेशन के साथ में वर्कशॉप सेमिनार वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करना फॉर स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स के साथ मिलके जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम करना। इसकी जनरल कंडीशन क्या होगी कि द इंगेजमेंट ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस विल बी अ फॉर फिक्स टर्म। फिक्स टर्म के बेस पे ये रहेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। और इसमें क्या होगा, ये जो द एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस विल बी एक्सक्लूसिव ऑफ सैंक्शन पोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज, इट विल नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट। इसमें क्या है कि जो रेगुलर फैकल्टी और रेगुलर पोस्ट है उसके ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं आने वाला है। रेगुलर फैकल्टी रेगुलर सब्जेक्ट सब चलेंगे बराबर, बट एक एक्सपर्ट वो लोग हायर करेंगे कोई पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जिनको एक्सपर्टाइज हो, और उसके लिए बच्चों को गाइड करेंगे। ओके, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इज नॉट ओपन फॉर दोज इन टीचिंग प्रोफेशन सर्विंग और रिटायर्ड। इसमें जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सेकंड थर्ड ग्रेड टीचर्स वगैरह जो रिटायर्ड टीचर है वो कर सकते हैं, तो इसमें इन्होंने स्ट्रिक्टली उन लोगों को मना कर दिया कि वो लोग टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। तो अपन जैसे महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल ले रहे थे, वो इसमें फिट बैठते हैं कि उनका क्वालिफिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट उनका विजनरी प्रोफेशन और उनके जो अचीवमेंट्स है और उनका जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों के काम आ सकता है।
तो अगर उनका एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स है तो ही कैन अप्लाई। थर्ड है इसमें कैटेगरी ऑफ इंगेजमेंट। इनमें से 3 कैटेगरी इन्होंने डिफाइन करी है कि कौन कौन से कैटेगरी के लिए वो इंगेजमेंट कर सकते हैं। प्रोफेसर का फॉर प्रैक्टिस, नंबर 1, इट शुड बी फंडेड बाय इंडस्ट्रीज। सेकेंड, इट शुड बी फंडेड बाय HEI फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज, लाइक जो कॉलेज का खुद का फंड रहता है उसमें से वो लोग इसको बियर करेंगे। एंड ऑन ऑनररी बेसिस। इसमें कैटेगरीज को भी थोड़ा बाइफरकेट किया है कि फंडेड बाय इंडस्ट्री का मतलब क्या है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं वेदांता इंडस्ट्री जो राजस्थान में बहुत अच्छे स्केल पे काम कर रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो ग्रेजुएट लोगों को या फ्रेशर्स को 12th के बाद ही वो लोग हायर करने लग जाते हैं एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। एंड दे ट्रेन दैट पीपल, दैट पर्सन्स फॉर पर्टिकुलर जॉब। वो उनको अपने फैक्ट्री में बुला के उनको ट्रेनिंग देने से अच्छा है कि अगर वो एक प्रोफेसर कॉलेज में अपॉइंट कर दे फॉर ग्रेजुएट पर्सन्स और फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो वहाँ से जितने भी बच्चे निकलेंगे वो स्किल्ड होंगे और उस हिसाब से ट्रेंड होंगे। तो उस केस में अगर वेदांता कोई कॉलेज में या कोई यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई प्रोफेसर अपॉइंट करता है तो उसकी सैलरी और अदर एक्सपेंसेस जो भी रहेगा वो वेदांता विल बी ईयर। तो देट विल बी द फंडेड बाय इंडस्ट्रीज। और सेकंड होता है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस फंडेड बाय HEI फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज। इसमें क्या है कि कोई कॉलेज अपनी कुछ पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ को दिखाने के लिए पर्सनल रिसोर्स या कॉलेज फंड से ऐसे टीचर हायर कर सकता है, जिसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का जो भी रेमुनरेशन रहेगा वो म्यूचुअली अग्रीड बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड एक्सपर्ट रहेगा। और उस केस में क्या होगा कि जितना भी पैसा चार्ज करेगा वो कॉलेज उसको बियर करेगा। एंड थर्ड इज अ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ऑन ऑनररी बेसिस। तो इसमें क्या होता है, थर्ड वाले में आप वॉलेंटरीली बेसिस एज अ NGO में जैसे काम करते हैं कि बिना पैसे के, आप बिना रेमुनरेशन के अगर आप अपनी एक्सपर्टीज और नॉलेज शेयर करना चाहते हो तो वो ऑनररी बेसिस पे हो गया। तो इस केस में भी क्या होता है कि ऑनरेरियम जो अमाउंट है, ऑनरेरियम अमाउंट, वो आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं और अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं। इसमें क्या है कि प्रोसीजर क्या रहेगा, अपन ने इतना सब पढ़ लिया, उनका क्राइटेरिया, कैटेगरी, वो सब, बट इनको सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या रहेगा। तो इसमें क्या है कि द वाइस चांसलर और डायरेक्टर्स में इनवाइट नॉमिनेशन फॉर फ्रॉम एमिनेंट एक्सपर्ट्स फॉर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोजीशन। और जो भी एक्सपर्ट्स जो भी विलिंग टू सर्व है वो अपने नॉमिनेशन भेजेंगे डायरेक्टर्स और वाइस चांसलर को अबाउट अ ब्रीफ राइट अप अबाउट देयर पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन। और सच नॉमिनेशन विल बी कंसिडर्ड बाय सिलेक्शन कमेटी होगी, जिसमें 2 सीनियर प्रोफेसर रहेंगे HEI की तरफ से एंड 1 एमिनेंट एक्सटर्नल मेंबर रहेंगे। और बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हायर करेंगे। इनिशियली इनका जो टेन्यूर रहेगा, कितने टाइम तक वो हायर होगा, अगर फर्स्ट टाइम कोई हायर होता है तो इनिशियली इट विल बी फॉर 1 ईयर। और जैसे 1 ईयर कंप्लीट होता है तो सब्सिक्वेंट एक्सटेंशन के लिए HEI जो यूनिवर्सिटी रहेगी वो प्रॉपर डिसीजन ले सकती है। अगर आपको वहाँ पे राइट अप लिखना है या ब्रीफ जानना है या राइट अप्स में क्या क्या होने चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो हम उस टॉपिक्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं और आपको एक हेल्प हो जाएगा कि राइट अप कैसे बनाते हैं, अपना रेज्यूम कैसे अपडेट करते हैं, सो यू कैन गेट मैक्सिमम रीच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जो फ्रेंड्स है जो अनएम्प्लॉयड है या फिर जो एक्सपर्टीज़ है उनको शेयर करें, ताकि उनके सर्कल में अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो जिसका खुद का एक्सपीरियंस अच्छा खासा मोर देन 15 ईयर्स वाला हो, तो दे कैन
apply for professor of practice and get good amount of remuneration. Thank you so much. Bye.